आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा, आप उनकी शादी करते हैं हजरत अली के साथ। आज हमारी लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हम ठुकरा देते हैं। लड़का मौलवी है, लड़का हाफिज है, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हमारी बेटी को ऐशो आराम से नहीं रख पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक आप दुनियावी चीजों को तरजीह देंगे और कब तक आप दीनदारी को पसे पुष्ट रखेंगे, दीनदारी को आप कुर्बान करेंगे, कब तक आप ऐसा करेंगे? अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली के साथ की। और माफ कीजिए, हजरत अली के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की तो हजरत अली के पास तो अपना वलीमा करने का इंतजाम भी नहीं था, अपनी बीवी को मेहर देने का इंतजाम भी नहीं था। वो तो अल्लाह के रसूल ने उनको मशवरा दिया कि जाओ तुम अपनी ज़रा बेच करके आओ, और उससे उन्होंने वलीमा का इंतजाम किया और अपनी बीवी को मेहर देने का इंतजाम किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ की, जो पैसे वाले नहीं थे, जो बहुत खूबसूरत नहीं थे, बहुत दौलतमंद नहीं थे, मगर कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अखलाक बहुत अच्छा था, दीनदार थे और नबी के चहेते थे, नबी के लाडले थे। नबी ने अपनी लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपने अपनी बेटी के लिए किसी राजकुमार को चुन के रखा है, जरा इस हदीस को अपने सामने रखना। हजरत फातिमा हजरत अली के घर में आती हैं और इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजारती हैं कि हजरत अली के घर में नबी की लाडली बेटी को चक्की भी चलाना पड़ता है, अपने हाथों से सारे काम करने पड़ते हैं। हजरत फातिमा के हाथों पर चक्की चलाने की वजह से निशान भी पड़ जाते हैं, उनके हाथों पर नील भी पड़ जाते हैं। नबी की लाडली बेटी और उसके हाथों पर निशान पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे बाप के पास, मेरे अब्बू के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं कि मुझे भी कुछ नौकर चाकर मिल जाए, मुझे भी कुछ सहारा मिल जाए, मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटाने के लिए कोई नौकर मिल जाए। जब हजरत फातिमा आती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती। तो हजरत फातिमा वापस चली जाती हैं और हजरत आयशा से कहती हैं कि मेरे अब्बा जान आए तो उनको ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी और आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है, आपकी बेटी अकेली काम करते करते थक जाती है, उसके हाथों में निशान पड़ गए हैं, आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है। शाम को जब अल्लाह के नबी घर आए, हजरत आयशा ने पूरा वाक़या आपको सुनाया। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे। बेटी के घर पहुंचे, बेटी और दामाद अपने बिस्तर पे सोने की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के बिस्तर पर आकर के बैठ गए और आपने फरमाया, अय अली, अय फातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें गुलाम दे सकूं, मैं तुम्हें एक नौकर दे सकूं, लेकिन हाँ मैं तुमको उससे भी एक बेहतर चीज तुमको दे रहा हूं। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा, ऐ मेरी बेटी और मेरे दामाद, जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार तुम सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्बीह तुम पढ़ के सो जाओ, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ये नबी की तरबियत का तरीका था अपनी बेटियों का। ऐसे तरबियत की है अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों को। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मोबाइल पर और टीवी पर आने वाले सीरियलों ने हमारी बहनों और हमारी नौजवान लड़कियों का ज़हन ऐसा बना दिया है कि आज उन्हें हीरो चाहिए, उन्हें जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला और जिम जाने वाला, उन्हें दुनियावी एतबार से खूबसूरत लड़का चाहिए, उन्हें दीनदार होने से मतलब नहीं है, उन्हें नमाजी होने से मतलब नहीं है, उन्हें ईमान वाला होने से मतलब नहीं है। आज हमारी लड़कियों की नजर अगर है
तो लड़कों की खूबसूरती, उनकी स्मार्टनेस और उनकी सरकारी नौकरी और उनके दुनिया में कामयाब होने पर है। आखिरत की कामयाबी और दीन की कामयाबी को कोई नहीं देगा।